अस्सलामु अलैकुम। योम तशक्कर मुबारक, मुबारक योम तशक्कर। पाकिस्तान जिंदाबाद तुन के रख देता है। ਅੱਜ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, तेरी थानेदारी नहीं चले जाएगी। उन्होंने इतना सख्त आज तकरीर की है। उन्होंने कहा जी कि अखंड भारत का बयान देते देते अपना पूरा सूबा चीन को दे दिया है। अखंड भारत यानी कि सबको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कहा कि ये थानेदारी अब और नहीं चलेगी, और अगर तुमने अब हमला किया तो तुम्हें पैरों तले कुचल दिया जाएगा। सर जी बयान तो बन गया ना। वाह जी वाह, शहबाज शरीफ साहब आज तो बहुत जबरदस्त बयान दिया है आपने। पैरों तले रौंद देंगे, आपको पैरों तले रौंद देंगे, ये उन्होंने कहा है। वाह वाह। और शहीनों ने 5 नहीं 6 त्यारे गिराए हैं, ये भी आज शहबाज शरीफ साहब ने जनाब बता दिया है। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। आए जी अगली खबरें आपको बताते हैं। अच्छा जी, कहते हैं मोदी क्यामत तक याद रहेगा कि मैं पाकिस्तान नाल पंगा लिया सी ते पाकिस्तान ने मैनू मुंह तोड़ जवाब दसिया। मुंह तोड़ जवाब, दंदान शिकन, दांत बाहर निकाल दिए हमने बिल्कुल उनके। जोश नहीं आता तुहानू? मैनू तो बड़ा जोश आंदा है सर। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ आई है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान किवें जीते है। उसने ये बताया है, रिपोर्ट बताई है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने बड़ा सब्र किया, बड़ा सब्र किया। जब उन्होंने नूर खान बेस और शोरकोट और सरगोदा इधर के इलाकों में मिसाइल फेंके ना, पाकिस्तान ने कहा जी बस बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब ने। फिर पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइलों के मुंह खोले ना जब, और उधर जहां मर्जी आके हमने मारा है। आपको ये पता है क्यों? कि हमने उनके सारे कंप्यूटर के जरिए हैक करते हुए सारे सर्वर डाउन कर दिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि 80% बिजली फेल हो गई, उनके रेलवे फेल हो गए, उनके 450 कैमरे फेल हो गए, और ये साइबर हमले हमारे कंप्यूटर के जो अफवाज पाकिस्तान के लोग थे ना उन्होंने किए सर। और लव यू सर जी, किसी का ध्यान ही इधर नहीं था। तेरा ध्यान किधर है? हाँ, वो कौन सा गाना है? अच्छा जी, तेरा लुटे शहर भंबोरनी नी ससिए बेखबरे। इधर से वो बेखबर थे, उन्होंने पता ही नहीं सी। तो फिर पाकिस्तान ने ठुकाई की, इतने रज के यकीन करो पाकिस्तान ने ठुकाई की, जिसका आज वो कह रहे हैं कि ये क्यामत तक नहीं भूलेंगे, क्यामत तक। कड़ाके काट देते ने साड़ी फौज ने सर जी। उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम साइबर हमले करके ना उन्होंने ख्याल ही नहीं सी कि ऐ भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है। नहीं ससिए बेखबरे तेरा लुटिया ही शहर बंबूर। ठीक है, आगे है जी। उन्होंने कहा जी कि जी मुलाकात होनी है ना सुलह सफाई सीज फायर वाली डीजीज दी, और न्यूट्रल मकाम ते होएगी। इंडिया ਨੂੰ न्यूट्रल मकाम बड़ा पसंद है। क्रिकेट वास्ते भी आया ना, कहते मैं न्यूट्रल मकाम पे खेलूंगा। आ फिर दुबई मुज़ाकरात करिए ताड़े नाल। ठीक है, और पता है कितनी अच्छी खबरें आ रही हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि जनाब अली आज ट्रंप ने ऐलान किया, अपनी एप्पल कंपनी को कहा है कि इंडिया में प्रोडक्ट्स और इंडिया में चीज़ें बनाना बंद कर दो। और इंडिया वाले कह रहे हैं कि ट्रंप सानू धोखा देता है, ट्रंप साड़ा धोखा कर गया, दगा कर गया, ये वो कह रहे हैं। और अपना हमारे डार साहब कह रहे हैं, इसहाक डार साहब, कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर हमारा है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हम इसका फैसला करेंगे, दहशत गर्दी पे बात करेंगे, सारा काम हम करेंगे। और सर जी योम तशक्कर में मैंने आपको कहा था कि 4 मुल्कों को ना भूलें, बांग्लादेश,
ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਚੀਨ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ। गुस्सा कर गया ना बेटा, किधर किधर से फारिग करोगे, किस किस को? तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश भी तुम्हारे खिलाफ आ जाएगा? नहीं थी ना उम्मीद? सच सच बताओ। 53 साल बाद बांग्लादेश ने यू टर्न लिया और पाकिस्तान के नाल मिल गया बिल्कुल। इसलिए इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है एशिया की सुपर पावर जो है अब पाकिस्तान है। पहले इंडिया अपने आप को समझता था ना, जंग ने साबित कर दिया कि हुन सुपर पावर कौन है? पाकिस्तान है। याद रखना, इंडिया को ये याद दिलाते रहना, ठीक है। आज तो मौलाना फजल रहमान साहब भी बड़े गर्जे बरसे ने। उन्होंने कहा जी ये जब इसराइल ने हमला किया ना गजा पे, तो इंडिया ने कहा कि मैं इसराइल के साथ हूँ। तो आज हम कहते हैं कि हमने गजा का भी बदला ले लिया है, गजा के मुसलमानों का भी इंडिया से बदला ले लिया है करारा जवाब दे के। ये मौलाना साहब ने कहा है। ग्रेट मौलाना साहब, ग्रेट गरजे हैं आज मौलाना साहब, गरजे बरसे हैं जी, ठीक है। इसके अलावा सर जी गल है कि मैं पेट्रोल के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिल रही। कोई कह रहे हैं कि जनाब 4 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया है, तो कोई कह रहे हैं नहीं जी हाले कोई खबर नहीं आ रही। थोड़े तक कोई खबर आई है? मैंने ये जो नेट पे देखा है ना, वो 4 रुपये 12 पैसे लिखा हुआ था कि जी आलमी मंडी में तेल अगरचे सस्ता हुआ है, लेकिन इसको जी कहीं एडजस्ट किया जाएगा, जैसे पहले बलूचिस्तान में किया था ना। तो सर जी आपको पता है 1 रुपये की भी कमी हो ना तो करोड़ों रुपए रोज का बनता है तेल की मद में अवाम का, ये ज़हन में रख ले। और सर जी इस वीडियो के आखिर में जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो ये पता लगी है कि 9-10 तारीख को, बल्कि 8, 9, 10 3 दिन नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस में रहे और एक मिनट का उन्होंने वो बताते रहे कि क्या करो। इसहाक डार को और शहबाज शरीफ साहब को वो गाइड करते रहे कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी बनानी है, कहाँ क्या क्या अटैक करने हैं, क्या सारी स्ट्रेटजी जो है ना मेन वो बताते रहे। मेन तो खैर फ़ौज ने की है जो हमले वाली है, लेकिन जो दूसरी डिप्लोमेटिक थी तो वो शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ के फ़ायदा पहुँचा और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो जो पहले दिन बयान आया था कि सारा ये डिज़ाइन और जवाब देना और ये सारा सब्र करना, ये सारा नवाज शरीफ के कहने पे हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं कि ये अबसार आलम ने हमें बताई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हाउस में रह के लम्हा बलम्हा गाइड करते रहे इसहाक डार को और शहबाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ जिंदाबाद।